किताब आई नहीं है, उसका रेफरेंस देकर झूठ बोलना ठीक नहीं था, इसीलिए उनका माइक बंद हुआ था। लेकिन बाद में उनका माइक चालू है, उनको जो बोलना है बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम के मुताबिक बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कैसे देखते हैं जो ईरान के साथ वो कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज किया गया है सारा? मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज का विषय नहीं है, मतलब फारूक अब्दुल्ला जी को ऑलरेडी सिक्योरिटी है। नहीं, ईरान का जो ये बात कर रहे हैं हम, ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जिस तरीके से यूएस डिक्टेट कर रहा है टर्म कि अभी आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर। मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करना मतलब अगर डील करना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज किया है ये देश के लिए, मतलब जो व्यापार बढ़ाने के लिए, देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को और भी ज्यादा संगठन बनाने के लिए इसी तरह के डील होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे डील पर आपत्ति जताना ठीक नहीं है। मतलब राहुल गांधी जी के पार्टी की भी जब सरकार थी, यूपी की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, तब इसी तरह की डील हुए हैं। और अमेरिका के साथ कांग्रेस पार्टी के या मतलब कांग्रेस सरकार के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। 5 राज्यों में इलेक्शन आने वाले हैं, कैसे देखते हैं आप बीजेपी का इन 5 राज्यों में? 5 राज्यों में हमारा कोशिश ये है कि बीजेपी हर राज्य में स्ट्रांग है, एनडीए हर राज्य में स्ट्रांग है, और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हमारी सरकार टिक आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। केरल में क्या होगा अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है, और हमारी कोशिश है कि भाई 5 राज्यों में एनडीए की सरकार आई, इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। वेस्ट बंगाल में आ सकती है, आपको लगता है ममता बनर्जी को हरा सकती है बीजेपी? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इसलिए बीजेपी और एनडीए हरा सकती है क्योंकि 2022 के इलेक्शन में ममता दीदी ने बीजेपी को हराया था, बीजेपी सत्ता में आने की संभावना थी। अमित शाह जी ने हमारी 200 सीट आएगी इस तरह की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन ममता दीदी को ज्यादा सिंपैथी मिली, वो सत्ता में आई, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ बीजेपी और एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि 5 सालों में वहाँ महिला डॉक्टरों पर अत्याचार हुए, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुकी है, बहुत बड़ी गुंडागर्दी वहाँ बढ़ गई है, और उसके लिए ममता दीदी सरकार जिम्मेदार है, ये लोग जान रहे हैं। इसीलिए वहाँ भी हमारी सरकार आएगी, बीजेपी एनडीए की सरकार आएगी। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।